जो सामने खड़े हैं ये सामने आ जाए, जो बराबर में खड़े हैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है सामने आ जाए। भाई लोगों आपको आप लोग इनका 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वो आधे घंटे के लिए सामने आ जाए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है सामने आ जाए। आराम से शांति से हनुमान बेनीवाल का बसना होगा, संबोधन होगा। आप सब कृपया अपनी अपनी जगह शांतिपूर्वक बैठे। ये बाई तरफ जितनी भी भीड़ है वो सब सामने आकर के बैठे। सब हनुमान जी को नजर आनी चाहिए। आप इस साइड में अंधेरे खड़े हैं वो नजर नहीं आ रहे, आप कृपया सामने आकर के बैठे। स्टेज के बाई तरफ जितने भी सज्जन खड़े हैं वो सब सामने आए। मेरे तमाम युवा साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया इधर आ जाएं, पीछे जगह पड़ी है। व्यवस्था बढ़ाना आपका सर्वप्रथम फर्ज है और आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो इधर खड़े हैं वो पीछे उधर जगह पड़ी है, यहाँ खड़े रहने में कोई आराम से शांति बनाए रखें। तमाम युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें और सामने जो जगह पड़ी है उधर पधारने का कष्ट करें। और मंच पे बिना मतलब तमाम मेरे युवा साथियों से निवेदन है, कृपया साइड में आ जाएं। और जो पीछे जो खड़े हैं, ये जो स्टेज पर पीछे खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया नीचे पधारें प्लीज। आप सबसे अनुरोध है, जबकि आप सबको प्लीज नीचे लाने के लिए प्रेरित करें सबको। उधर से सब पीछे आए प्लीज, जल्दी करें, टाइम का समय का अभाव है। अभी हनुमान जी को अगली मीटिंग के लिए टाइम हो चुका है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी जाएं। आज इस मुंगारा की धरती पर राजस्थान हनुमान बेनीवाल का दोनों हाथ ऊपर उठा करके और अभिनंदन करें तालियों के साथ, तालियों के साथ। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, रोहित चौहान, रोहित चौहान। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। सबसे पहले मैं पुकारता हूँ, जो नाम पुकारता हूँ वो कृपया स्टेज पर आए और माल्यार्पण करके हनुमान जी का और भाई चौहान साहब का स्वागत करें। बालाराम जी धायल, मोतीराम जी धायल, मक्खन लाल जी, सुबेदार साहब, रोमनाथ जी पगड़िया, केसर सिंह जी खेदर, गोमनाराम जी धायल, हेमाराम जी ढाका, विश्वपाल सिंह जी शेखावत, मनोरंजन जी, लत्थूराम जी मेरा, चिमन जी पिक्चर, सुनीला राग, जगदीश जी, भगवान जी डेरवाल, अजय मुंड। और भुजंग जी डेरवाल। आज मैंने चुनाव प्रचार की कोटपुतली से शुरू शुरुआत की थी। इतने दिन इस सड़क मार्ग से सभाएं कर रहा था और आज हेलीकॉप्टर से पहली सभा कोटपुतली के अंदर, 2 सभाएं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर की, एक चढ़ा के अंदर और पीला का जोड़, पीला का ढेर के अंदर और नवलगढ़ के अंदर सभा करी थी। और उसके बाद सीकर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भुंगारा, उसके बाद बकरा मंडी के अंदर शाम की मेरी सभा है। तो इन सभाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर आरएलपी बहुत मजबूत सुभाष जी जायल, संदीप जायल, सुरेंद्र खेतर, भवानी सिंह खेतर, प्रदीप जायल, निमेश जायल, सुभाष ढाका, मुकेश धीमा, राम कुमार बोडर, रामोदर गढ़वा, संजय जायल और मनोज कुमार जी जायल। आप कृपया यहाँ स्टेज के पास आए और जल्दी पहुँचे। कि
आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनी, उन्हें चुनाव करना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। पूर्ण बहुमत से राजस्थान की सत्ता में काबिज होंगे और राजस्थान में किसानों का राज लाएंगे। आरएलपी और पूरा वाई चौहान साहब और मंडान जी बेनीवाल दोनों का अभिनंदन करें। ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्र में भी सभा हम चाहते हैं कि वाइद साहब को ये भी एहसास हो कि ग्रामीण क्षेत्र का पूरा इलाका इनके साथ है। और ग्रामीण क्षेत्र के इस इलाके की बड़ी इच्छा थी, जब मैं सीकर के अंदर उकार भरा था तब इस इलाके के अंदर रोड शो किया था। इनका बड़ा लगाव है शेखावाटी के गाँव के किसान के बेटों का, ये बार बार मुझे बुलाते हैं। सीकर में तो जब इतनी बड़ी 5 लाख की रैली कर ली तो गाँव में भी समझ करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र को हमने चुना और आज की सभा देख के लग रहा है या तो आरएलपी जीत गई, तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, कांग्रेस बीजेपी, वो खुद ही तय कर लेंगे थर्ड कौन रहेगा। तो आरएलपी निकल गई इतने 40 से ज़्यादा सीटों पर आरएलपी थोड़ी टाइम की किल्लत की वजह से शॉर्ट नहीं सका। अभी के सभी जो अपने कार्यकर्ता हैं और तेजस सेना के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे प्लीज स्टेज से नीचे आ जाएं। सारे वो पीछे की तरफ खड़े, सभी स्टेज के नीचे आ जाए। प्लीज स्टेज की अव्यवस्था नहीं पड़ेगी स्टेज पर, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अभी सभी वाइस चौहान साहब को आगे, वाइस चौहान साहब और हनुमान जी बेनीवाल को डाले। अभी मैं सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले महेंद्र डोरवाल से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपना स्वागत भाषण दें। उसके बाद संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे महिपाल मेला और उसके बाद सीधा वाई चौहान साहब और अपने शहर राजस्थान हनुमान बेनीवाल का आपको उद्बोधन होगा। अभी बेरी के सरपंच किरण जी से निवेदन है कि वे वाइस साहब का साफा बना करके और उनका अभिनंदन करें। बेरी के सरपंच किरण से निवेदन है कि वे वाइस साहब का साफा बनाकर और माल्यार्पण करके और उनका स्वागत करें। और आप सब शानदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, शानदार तालियां। हाँ, रोहतास जी से निवेदन है कि आप आए और हनुमान जी बेनीवाल को साफा पहना करके हनुमान जी बेनीवाल को साफा पहने। रोहतास जी डेरवाल। अभी जो आपके जितने भी नगर मंडल के सदस्य हैं वो सभी सामूहिक रूप से माला पहने और स्टेज के नीचे चले। प्लीज माला पहनाते जाए और स्टेज के नीचे चलते जाए। स्टेज पर अधिक भीड़ नहीं करें ताकि उद्बोधन का काम शुरू हो सके। इतने लंबे समय से आप सब हनुमान जी को सुनने के लिए आपको देखा है,
आपको जल्दी करवाया जाएगा। आप कृपया शांति बनाए रखें और जो मालाएं पहना करके जो आई साहब का और हनुमान जी परिवार का जो अभिनंदन किया जा रहा है तो उसमें आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें। मैं जिनका नाम बोलता हूँ ये अभी स्टेज के ऊपर जो जिन्होंने माला पहना दी है वो कृपया स्टेज के नीचे बुलाएं। जिन्होंने माला पहना दी है वो एक करके स्टेज से नीचे चलते जाएं प्लीज। देखिए पिछले 4 साल से हनुमान जी बेनीवाल के साथ हमारे संगठन के 4-5 अग्रिम पंक्ति के नेता जो अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनका माल्यार्पण जिनके द्वारा हो चुका है उनसे मेरा निवेदन है कि साइड में आ जाएं। ये सामने खड़े हैं, सामने वाले को यहाँ आ जाए। आप लोग ने जिन्होंने माल्यार्पण कर दिया बबलू जी। बंधुओं ने माल्यार्पण कर दिया है, कृपया साइड में आ जाए। ये माल्यार्पण के इस मेला को यही समाप्त करते हैं। आप सबकी ओर से स्वागत का कार्यक्रम हो चुका है। अब कुछ विशेष सूचना आप लोगों के लिए है। जो पिछले 4-5 साल से अलग अलग पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व दिखा रहे थे, अपने अलग अलग पार्टियों में थे, वो आज अपनी पार्टियां छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत करें। उनका स्वागत कराएंगे वाई जी चौहान साहब और हनुमान जी बेनीवाल से। बबलू जी खींचड़ है। आप सबका इस मैं नेपाली मेला को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना सिलसिले को जोड़ दें। किरण जी पूर्व सरपंच बेरी, उनका स्वागत करेंगे वाई चौहान साहब। माल्यार्पण कर किरण जी बेरी का स्वागत करेंगे वाई जी चौहान साहब। ये आज तक भाजपा के साथ थे, ये आज से आरएलपी में है, अपना पूरा समर्थन आरएलपी को दे रहे हैं। का जोरदार स्वागत करें। राकेश जी खींचड़ गोकलपुरा, विजयपाल जी सरपंच के भाई राकेश जी खींचड़ गोकलपुरा हमारे बीच है। इन्होंने भी आरएलपी को पूरा समर्थन देने का वादा किया है और आरएलपी ज्वाइन किया है। इनका जोरदार स्वागत करेंगे वाई जी चौहान साहब। बबलू जी खींचड़ गोकलपुरा भी हमारे बीच में, इनका स्वागत करेंगे वाई चौहान साहब। नेमी चंदी ठेकेदार
नेमीचंद जी ठेकेदार गोकुलपुरा, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में गोकुलपुरा में, पूरे क्षेत्र में सबको प्रभावित करते हैं। वो भी आज RLP की सदस्यता ले रहे हैं। इनका जोरदार स्वागत करें नेमीचंद जी ठेकेदार। सुरेंद्र जी सरपंच भादवासी, सुरेंद्र जी सरपंच भादवासी। हाँ सर, यस, नेमीचंद जी ने शुरुआत की थी हमारे रैली की। सुरेंद्र जी सरपंच भादवासी। तुमने प्लानिंग कर ली मिलके मेरे बदमाशी कितनी कर रहे हो? राकेश जी खींचड़ हमारे बीच में है। वाई साहब इनको माल्यार्पण कर पार्टी ज्वाइन करवाए। वाई साहब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। किरण सुरेंद्र जी सरपंच भादवासी। थैंक यू। अब इस मेला को समाप्त करते हैं। मैं समस्त सीकर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दलों की ओर से शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल का इस पीलियों की गैर ग्राम पंचायत गुंगारा की भूमि पर पधारने पर आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद इन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि मैं पधार रहा हूँ, नवलगढ़ में रात होने के बावजूद इन्होंने कहा जहां सभा रखी है वहां मैं सीधा ही जाऊंगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई औपचारिकता नहीं करनी है। जिन लोगों ने मेरा 4 घंटे इंतजार किया है उनका शुक्रगुजार करने के लिए वो आप सबके बीच में पधारे हैं। इनका जोरदार तालियों से पुनः एक बार स्वागत करें। अब मैं इसी कड़ी में महिपाल जी मेला को आमंत्रित करता हूँ कि वो तो सबके ओके सर। अरे जुल्म ना कर इतना ने राजू रत्नों की जोड़ी से, अरे जुल्म ना कर इतना ने राजू रत्ना की जोड़ी से अब सीकर विधानसभा का चप्पा चप्पा गूंज रहा है हनुमान और वाहिद साहब के नारों से। सीकर विधानसभा का बागपत कही जाने वाली इस जगह पे प्रदेश के नौजवानों के हृदय सम्राट आदरणीय खींवसर विधायक हनुमान जी बेनीवाल, हमारे लाडले प्रत्याशी आदरणीय वाहिद साहब, हमारे तमाम मंचस्थ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशीगण, तमाम मंचस्थ मौजूद अतिथिगण, माताएं बहनें, नौजवान सरदारी और किसान कौम के बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 4.5 घंटे तक अपने लाडले बेटे का इंतजार किया। दोस्तों, ये इंतजार इसलिए है कि रात को 3 बजे तक इस प्रदेश में कोई पिछले 4.5 साल तक आपके लिए लड़ा है तो आपका बेटा हनुमान बेनीवाल है। ये इंतजार इसलिए है कि जब प्रदेश का नौजवान किसी पीड़ा में था, बिना किसी स्वार्थ के उस नौजवान की किसी ने मदद की तो आपका लाडला भाई हनुमान बेनीवाल है। पिछले 4.5 साल में
प्रदेश की विधानसभा से लेकर सड़कों तक, प्रदेश की गांव ढाणी से लेकर शहरों तक, प्रदेश के नौजवान किसानों माताओं बहनों के अधिकारों के लिए कोई लड़ा है तो वो आपका बेटा हनुमान बेनीवाल है। साथियों, इतना संघर्ष सरकारें खिलाफ, बड़े बड़े समाज के धन्ना सेठ खिलाफ, समाज के ठेकेदार खिलाफ, पैसे वाले पूंजीपति लोग खिलाफ, उसके बाद भी आपका बेटा लड़ा है तो आपकी ताकत की वजह से लड़ा है। हम निवेदन करना चाहते हैं आपसे, आपका ये बेटा हनुमान जिसने संकल्प लिया था कि मैं टूट सकता हूं पर झुक नहीं सकता, अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस आदमी को कितना मजबूत करते हो। सीकर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी जब आदरणीय वाहिद साहब को बनाया, हम सारे साथ में मौजूद थे। हमने हमारे लाडले विधायक को कहा कि साहब आपका समर्पण, आपका संघर्ष और पिछले 32 साल से वाहिद साहब की जो सेवा है वो मिलके सीकर पे नहीं इस पूरे प्रदेश पे राज करने का काम करेगी। पिछले लंबे समय से इस सीकर विधानसभा में जो रंग और बिल्ले की जोड़ी है, जिसको हम राजू और रत्नों के रूप में पुकारते हैं, उसने बारी बारी से लूटने का काम किया, आप लोगों के अधिकारों से आपको वंचित करने का काम किया है। आज इस बात पर आप लोगों ने इकट्ठे होकर दिखा दिया कि हनुमान जी के इस गोटे से हम राजू को भी सीकर से भगाएंगे और रत्नों को भी सीकर से भगाने का काम करेंगे। दोनों अपने पुराने व्यवसाय में जाएंगे, एक दारू की दुकान पे बैठ के शराब का व्यवसाय चलाएगा और दूसरा सट्टा बाजार को गर्म करने का काम करेगा, क्योंकि इन दोनों लोगों का पैसा ही, एक का सट्टा चलाना और दूसरे का दारू बेचना रहा है। आप लोगों को तय करना है कि आपको जो प्रत्याशी दिया है, पिछली बार गांव के लोगों को समझ देरी से आई, वाहिद साहब आपके समर्पण में, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, पर कमी हमें थी कि हम लोग देरी से समझ पाए। अब प्रदेश के नौजवानों के हृदय सम्राट हनुमान बेनीवाल के आदेश अनुसार ये हजारों हजार किसान और नौजवान माताएं बहनें दोनों हाथ खड़े करके आपको एक संकल्प और विश्वास देने के लिए आए हैं कि सीकर की 84 विधानसभा और 26 ग्राम पंचायतों के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपकी बहुत लोगों में इतनी घुस चुकी है, हमें तो तेरे साथी उस राजेंद्र पारिक के, जिसने आनंद पाल जैसे अपराधी के परिवार वालों को कल बुलाया, एक तरफ किसानों को यह कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दो, दूसरी तरफ आनंद पाल जैसे बदमाश के परिवारजनों को बुला के मंच पे कहता है आप मुझे आशीर्वाद दो। ये आप लोगों को तय करना है कि आप किसे आशीर्वाद देते हैं। दूसरा ये लोग जो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे थे, इन लोगों में अब खलबली मच चुकी है कि ये वही चौहान और हनुमान बेनीवाल की आंधी आई है। इन लोगों ने हमें परसों हमारे पास यहाँ सीकर में वो योगी महाराज जी आए थे, वो कह रहे थे कि मुसलमानों के पास अली है, हमारे पास बजरंग बली है। तो हम कहना चाहते हैं मीडिया के बंधु भी और आईबी के बंधु भी हैं, वो तो कह के चले गए, पर आज भी हमारी थड़ी पे अली और हमारा बजरंग भाई एक साथ बैठ के चाय पीने का काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी खतरे में होती है तो ये कहती है हिंदू खतरे में है। हम उनको कहना चाहते हैं हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। हिंदू और मुसलमान का भाईचारा तो हमेशा जीवन बना रहेगा। हमारा वो क्षेत्र है जहां रूबीना और रंजना एक साथ एक क्लास में पढ़ती हैं, जहां रमजान और रोहित एक क्लास में पढ़ते हैं। ईद पे मुस्लिम भाइयों को हम मुबारकबाद देने का काम करते हैं। दीपावली पे मुस्लिम भाई हमें दीपावली पे घर आके शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नापाक साल में हम लोग नहीं आने वाले हैं। इस प्रदेश में हक हमारा इसलिए बनता है कि 4.5 साल से इस प्रदेश के नौजवानों के लिए कोई लड़ा है, किसानों के लिए कोई लड़ा है,
आपकी टोल माफी के लिए कोई लड़ा है, आपके कर्ज माफी के लिए कोई लड़ा है। माताओं से विशेष निवेदन है कि वो आपका लाडला बेटा हनुमान लड़ा है। कांग्रेस ने तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। मैं हनुमान जी के साथ गया था विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए। जब हनुमान जी सड़कों से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक कर्ज माफी को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता भी मीडिया में आने के लिए बोल रहे थे। अचानक से वसुंधरा राजे आई, सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा सॉरी मैम, वो चुपचाप बैठ गए। यही वो शेर था जो 4.5 साल तक 163 सीट जीत के आने वाली सरकार से लड़ा है। और हमारा निवेदन है, हमने 10 लाख की उपस्थिति में इस पार्टी की घोषणा की है। हनुमान बेनीवाल पे तरह तरह के लांछन लगाए गए कि हनुमान बेनीवाल हुक्का रैली इसलिए कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चला जाएगा। मेरा और हमारे नेता ने यह कहा, किसान को मेरे पे विश्वास करे। मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, नया चुनाव चिन्ह दूंगा, नया झंडा दूंगा और प्रदेश में इस देश में पप्पू लाल जी और गप्पू लाल जी का दिमाग ठीक करने का काम करूंगा। आपके रहनुमा ने आपके सहयोग से इस पार्टी को बनाया, 4.5 साल तक प्रदेश की भूमिका निभाई। अब ये आपके हाथ में है, आप लोगों को प्रदेश की कमान किसे संभलवानी है। मेरे किसान भाइयों, यदि ये हनुमान अब टूट गया तो आने वाले 50 साल तक आपकी पैरवी करने वाला दोबारा पैदा नहीं होगा। इसको कमजोर नहीं होने देना है। यदि हमारा हनुमान टूट गया तो हमारा कोई रहनुमा नहीं होगा। इसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, उसका रास्ता वही चौहान होके गुजरेगा। वही चौहान को आप शिखर की चाबी संभलवाओ, आपका मुखिया जयपुर में हनुमान बेनीवाल बनेगा। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि साहेब आपके साथ शहर के लोग हैं, भाई साहब आपके साथ गांव के लोग नहीं हैं। हम बता देना चाहते हैं उन लोगों से जो किराए की भीड़ लेके आते थे, वो एक बार पता कर ले इस हमारे बागपत में कि कौन आदमी किसके साथ है। यहाँ तो शहर भी वही चौहान के साथ है और गांव भी वही चौहान के साथ है। आप लोग आपने जो 29 तारीख के बाद तूफान बनाया है, इस तूफान को आप 7 तारीख तक हनुमान बेनीवाल और वही चौहान बना के सुनामी बना देना। राजू पारिक और रतन जादरा एक 5 मीटर पे लटका हुआ मिलेगा और दूसरा झाड़ियों के बीच में मिलेगा। आपका रहनुमा ये हनुमान बेनीवाल आपसे आज भावुक अपील कर रहा है। उसका छोटा भाई होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे कोहिनूर के हीरे को मत खो देना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो बाद में भी आ जाएंगी। आपका ये बेटा जिसने इतनी जिम्मेदारी के साथ, जिसने इतना संघर्ष किया है, जिसके इतने मुकदमे लगा दिए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, पुलिस की सारी एजेंसियां पीछे लगा दी, फोन कॉल सर्विलांस पे डाल दिए और सरकार तो एक मौका ढूंढना चाहती है कि हनुमान का माइनस पॉइंट क्या है। पर उन लोगों को पता नहीं है हनुमान बेनीवाल के साथ प्रदेश का नौजवान खड़ा है, प्रदेश का किसान खड़ा है, हमारी माताएं और बहनें आशीर्वाद देने के लिए खड़ी हैं। वो लोग इस बार एक नैनो में जाने का काम करेंगे, दूसरे ने मिनी बस किराए पे ले रही है। इस राजस्थान की विधानसभा में वो होगा जो कर्नाटक में हुआ था। आप लोग वही चौहान को चुनाव जिताओ, आपका मुखिया हनुमान बेनीवाल बनेगा। इस प्रदेश के नौजवान और किसानों के हक और हुकूक के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई की नैया को पार लगाएंगे। आपने 4 घंटे तक आपके लाडले बेटे का जो इंतजार किया, आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाद शहर में 8 बजे एक बड़ी मीटिंग है बकरा मंडी में। तमाम किसान सरकारी और नौजवानों से मेरा निवेदन है, आप सारे लोग हनुमान जी के साथ शहर में चलेंगे और शहर के अल्पसंख्यक समुदाय को आप विश्वास दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश का नौजवान, गांव का नौजवान, गांव का किसान हनुमान बेनीवाल और वही चौहान के साथ है। आप लोग मजबूती से डटे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। धन्यवाद मला जी। अभी बिना किसी औपचारिकता के मैं जो वर्षों से शिखर की धरती पर
बेटियों को एजुकेट करके और दोनों घरों के अंदर रोशनी पैदा करने वाले एक महान समाज सेवी और नेक दिल इंसान जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उन भाई चौहान साहब को मैं आपके समक्ष आमंत्रित करता हूं। वो आपको संबोधित करेंगे। भाई चौहान साहब, भाई चौहान साहब, भाई चौहान, भाई चौहान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम शाह। आपको सबको पता है पिछली बार मैंने इलेक्शन लड़ा था और हार गया था, लेकिन अब की बार मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी लाइन नहीं थी। मैंने समझा कि मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन 4.5 साल तक मैंने हनुमान जी का जो काम देखा, उनकी स्ट्रगल देखी, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। जिस ढंग से हनुमान जी मेहनत कर रहे हैं, 4.5 साल हो गए, ये चाहते हैं कि किसानों को इज्जत दिलाएं, उनको उनका हक दिलवाएं, नौजवानों को उसकी मदद करें। इसको देख के मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, तो मैंने कहा कि इनके हाथ मुझे भी मजबूत करने चाहिए। बहुत अच्छी मीटिंग और पीछे का जो जनता मेरे साथ में है, उन्होंने मुझे प्रेम दिया, प्यार दिया। वो जितना भी सपोर्ट है मैं उनकी झोली में डाल दूं और इनको सपोर्ट करूं, ताकि ये आगे राजस्थान में सबके लिए मदद करें, सबके लिए काम करें। तो ये इलेक्शन उनको मदद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन असल आपका जो कैंडिडेट है मैं नहीं हूं, हनुमान बेनीवाल जी हैं। तो आपको ये वोट देना है, हनुमान जी के लिए वोट देना है। पोर्टल पे बटन दबाकर हनुमान जी के हाथ मजबूत करते हैं, ताकि आपकी सबकी मदद कर सके, सबके काम हो जाए। और एक बात सर, ये सुनिए, जब से मैंने आपसे टाई अप किया हूँ इलेक्शन लड़ने का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में घबराहट हो गई है कि हो क्या गया। तो इनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। वो पूरे शहर में ये कहते हैं कि भैया इनके साथ में गांव वाले नहीं हैं, आपका 50,000 वोट है, खराब मत करो। और सेम बात वो गांव में आते हैं, गांव वालों को कहते हैं कि भैया आपका वोट खराब मत करो, शहर वाले उनके साथ में नहीं। तो उस बहकावे में नहीं आए। मैं आपको दावत देता हूं, गांव वालों को, इस मीटिंग के बाद में आप साथ में आए बकरा मंडी पे, और आप देखें किस ढंग से लोग हमारे साथ में हैं। और शहर वालों ने ऑलरेडी देख लिया है गांव वाले कितने साथ में हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे और हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कुछ नहीं होगा कश्ती को बदलने से, धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। आज आप सब यहाँ पर धार को बदलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपके सामने अभी उद्बोधन के लिए आ रहे हैं शेरे राजस्थान हनुमान बेनीवाल। आवाज में सेटिंग में दिक्कत आ रही है, थोड़ी ज़्यादा इन हो जाओ। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
गुंगारा गांव के अंदर जो आपने शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और 3-4 घंटे में देरी से पहुंचा, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं विशेषकर मेरी माताएं बहनें और जो छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि गुंगारा के अंदर हेलीकॉप्टर उतारूं। मैं हेलीकॉप्टर लेके भी आया था, लेकिन अंधेरा नवलगढ़ के अंदर पड़ गया था और अंधेरे में हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं, ये तो ध्यान है ना आपको। अंधेरे में अगर उड़ता तो मैं ले आता, अंधेरे में उड़ता। तो हेलीकॉप्टर मुझे छोड़ के वापस चला गया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ऐसा करेंगे जब भी दोबारा समय मिलेगा। इतना भरोसा आपको दिलाता हूं, इस धरती पे दोबारा हेलीकॉप्टर से आएंगे और आपके बीच समाधि करेंगे और मेरे छोटे बच्चे जो सामने बैठे इनको निराश नहीं करेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। शेखावाटी से मेरा बहुत बड़ा दिल का रिश्ता हो गया। आज तो सीकर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाई चौहान साहब, जिनके नामांकन दाखिले के अंदर मैं आया था, उस समय मैंने सीकर जिले की दोनों रालोपा के जो प्रत्याशी थे, नीम का थाना से खंडेलवाल जी और वाइट साहब का पर्चा दाखिल कराया था और उसके बाद नागौर के झाइल और नागौर के प्रत्याशियों के समर्थन के अंदर सभाएं की थी। उस दिन भी ये करीब तय हो गया था कि सीकर का किसान और जवान आरएलपी के उम्मीदवार को चुनाव जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगा। भाई चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा और यहाँ की तेजा सेना की पूरी टीम और हमारे पूरे भाई जो इस कार्यक्रम को संभाल रहे, नाम लू या वैसे ही क्या सारी टीम जो है सीकर के अंदर भाई चौहान साहब का चुनाव संभाल रही है। ये सब जब जयपुर के अंदर आए थे तो जयपुर में इन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था कि वाइट साहब को हम जिता के लाएंगे और मैंने वाइट चौहान साहब को जवान दी थी कि वाइट साहब जब आप अकेले अपने दम पे 40,000 वोट ले सकते हो तो तेजा जी के भक्तों की फौज जब आपके साथ टूटने पड़ेगी तो 40,000 की संख्या 80,000 तक पहुंच जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि 1 लाख का आंकड़ा भी पार हो जाए। ये किसान के बेटों का जोश और उम्मीद है, ये ऐसा जोश है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का हार्ट अटैक कर देगा राजस्थान के अंदर और सीकर के अंदर भी ऐसा जोश मुझे नजर आ रहा है। आज कोटपुर से शुरुआत करी, कोटपुर से नीम का थाना, नवलगढ़ और सीकर और अब रात की सभा सीकर के अंदर है और शेखावाटी पे मुझे सबसे बड़ा भरोसा इसलिए भी है कि जब मैंने शेखावाटी की धरती से पुकार भरी थी तब सिर्फ किसान के बेटे मेरे साथ थे या किसानों का आशीर्वाद साथ था। कोई भी सीकर का बड़ा नेता, शेखावाटी का बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं था, या तो तेजा जी महाराज का आशीर्वाद था, या मेरे छोटे भाई थे, या माताएं बहनें थी। तो उस संकट की घड़ी के अंदर सीकर चुनाव के तमाम उन पंचायत मुख्यालयों पे जहाँ गुंगारा भी शामिल था, मैं दिन के अंदर गुंगारा गांव के अंदर भी आया था और आपने जोशीला ऐतिहासिक स्वागत भी किया था और मुझे भरोसा दिलाया था, हनुमान जी आप लड़ते रहना, आप अपनी ताकत को कमजोर मत पड़ने देना। शेखावाटी का किसान का बेटा आपके साथ हर लड़ाई के अंदर आपके साथ
कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगा। और मेरे भाइयों, मेरा वचन निभाया। आपने मुझे कहा था कि भाई साहब नई पार्टी बना के हमें दे देना और बाकी हमारे ऊपर छोड़ देना। तो मैंने कहा मैं नई पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बनाऊंगा। मैंने हुंकार के माध्यम से राजस्थान के किसानों के लिए, किसान के बेटों के लिए बहुत बड़ी हुंकार नागौर की धरती से भरी, फिर बाड़मेर, बीकानेर और शेखावाटी के अंदर जो आंधी नागौर से चली थी, शेखावाटी में आपने उसे तूफान बना दिया। और रैलियों का एक परिणाम था कि जो वसुंधरा जिससे अमित शाह और मोदी डर गए, वो वसुंधरा तेजा जी के भक्तों की हुंकार से डर गई। 50,000 का कर्जा माफ किया, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और मुफ्त बिजली की घोषणा की और 1 लाख किसान के बेटों के लिए रोजगार के साधनों की व्यवस्था भी करी। मेरे भाइयों, ये तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार थी। और मैंने वचन दिया था कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। तो कई लोग कह रहे थे कि नई पार्टी नहीं बनाएंगे, ये तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घुस जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे थे कि हनुमान जी अमित शाह के टच में। कोई कह रहा था कि पप्पू से इनकी बात हो गई, लेकिन मैंने कहा मेरी तो पप्पू से बात हुई है और मैं गप्पू से बात हुई है। मेरी तो बात मेरे भाइयों से हुई है। और मैंने 29 तारीख को जयपुर की धरती पे नई पार्टी का ऐलान किया। लाखों लोग उस जयपुर की धरती पे उस दिन साक्षी बने थे। और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने किसानों के आशीर्वाद से, किसान के बेटों के दोस्त और किसान के बेटों का जज्बा देख के एक नई पार्टी राजस्थान के अंदर आपके लिए लेकर आया। मेरे भाइयों, नेता तो बहुत बड़े किसानों के बेटे राजस्थान के अंदर, लेकिन खुद की पार्टी बना के कोई चुनाव नहीं लड़ा। या तो उत्तर प्रदेश का किराए का कोई दिल लाए थे, या हरियाणा की कोई फर्जी पार्टी लेके आए थे, या कोई बिहार की पार्टी लेके आए थे। यहाँ के किसान नेताओं ने कभी खुद की पार्टी बना के चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार आपके आशीर्वाद से तेजा जी के भक्त ने अपना वचन निभाया, नई पार्टी भी लाया, नया झंडा भी लाया और बोतल का चिन्ह लेकर आया है, जिससे उस बोतल से राजस्थान की गंदगी को साफ करके पाकिस्तान के अंदर डाल के ले जाते। मैंने तो मेरा वचन निभा दिया। अब आपको अपना वचन निभाना है। आपने कहा था कि जहाँ आरएलपी लड़ेगी हम जिताएंगे। तो मेरे भाइयों, यहाँ जितने भी हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सबकी आपको मदद करनी है। विशेषकर सीकर के अंदर मैंने कमिटमेंट किया है भाई साहब को कि भाई साहब आप मेरे भरोसे पे इस बार छोड़ दो। मेरे छोटे भाई इस तरह वोट डालेंगे जैसे भाई चौहान उम्मीदवार नहीं है, हनुमान बेनीवाल खुद सीकर की धरती से। ये शेखावाटी की वो वीरों की धरती है। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा शहादत अगर कहीं के जवानों ने दी तो शेखावाटी के किसान के बेटों ने आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक बॉर्डर पे जितनी भी लड़ाई हुई, सीने पे गोलियां खा के भारत माता की रक्षा करी। और यहाँ की हमारी बहन बेटियों ने, यहाँ के मेरे छोटे भाइयों ने इस राजस्थान को जगाने का प्रयास किया। आज से 30-40 साल पहले जब जैसलमेर के दौरे, चंबल के भीड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा के ट्राइबल बेल्ट के अंदर नौकरी करने कोई नहीं जाता था, तब सीकर झुंझुनू के हमारे बेटे बेटियां उन इलाकों के अंदर जाते थे। वो राजस्थान को मजबूत करने का काम करते थे। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी केरल का पहले दबदबा था, लेकिन हमारे बच्चे जब आए तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हमारा दबदबा हो गया, शेखावाटी का दबदबा हो गया। और आज चाहे नेशनल गेम हो, चाहे इंटरनेशनल हो, ओलंपिक हो या एशियाड हो, जब टीवी पे नजरें गड़ाए हम देखते हैं कि कुश्ती है, कबड्डी है, नौकायन है और या दूसरा कोई गेम है, अगर सबसे पहला पदक अगर राजस्थान के अंदर कोई जीतता है तो सीकर झुंझुनू का बेटा या बेटी पदक जीत के हिंदुस्तान का गौरव विदेश के अंदर जीतता है।
बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनके वोट नहीं वो सीकर से लगातार जीतते आते। ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी है राजेंद्र पारिक, ये पिछली बार जब मैं विधायक था तो विधानसभा के अंदर ये मेरे साथ था। ये बहुत झूठ बोलता है, मैंने इसको देखा है अपनी बात से बदलते हुए। ये 1 मिनट भी नहीं लगा था। ये सवालों के जो जवाब देता था विधानसभा के अंदर, पहले दिन कुछ दे देता था और दूसरे दिन कुछ दे देता था। मैं कहता था मंत्री जी कल तो आपने ये बोला था, बोले वो तो कल था, आज मेरे जो जितेगी वो बोलो। बात बताओ कैसे कैसे लोगों को जिता के भेजते, तस्वीर में भी ऊपर देखता है। लेकिन इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये तो तीसरे नंबर पे चल रहा है सीकर के अंदर। आपको तो बीजेपी को भी मारना है और इसको भी भगाना है। मैं 2008 के अंदर जब राजेंद्र पारिक यहाँ से चुनाव जीत के गया था तब एक बयान पढ़ रहा था इनका। इन्होंने कहा जाट समाज ने मेरी खुल के खिलाफत करी, उसके बावजूद भी मैं जीत गया, ऐसे बोला। तो अब के बार इसको दिखा दो कि हम जिसकी खिलाफत करते हैं वो जीतता नहीं है, वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है। ये आप काम कर लोगे। भाइयों, अब की बार जो आपने विधायक भेजा, मेरी सीट के इस साइड में उसकी सीट है, बीजेपी के पाड़ा है चलती है घोड़। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मैं 5 साल देखता रहा। मैंने कहा कभी कभी जो हंसेगा हमारे सामने देखेगा बोलेगा, ये तो मेरा भाई वास्तव में जलधारी निकला जल में। इसको एक काम करो, इसको पकड़ के मगरमच्छ के पास जल में ही छोड़ दो और जलधारी जल के अंदर चला जाए। ये तो वास्तव में जलधारी तगड़ा ही है भाई, जलधारी। ऐसे लोगों को जिता के क्यों भेजते हो, क्यों शेखावाटी का अपमान करते हो आप? ये सूरवीरों की धरती है, कम से कम ऐसे लोगों को भेजो तो ठोक के आपके लिए काम कर सके। मैं तो जब शेखावाटी विद्यालय का मुद्दा था उसको उस समय भी उठाता था, और अब भी जब शेखावाटी विद्यालय के अंदर गलत रिजल्ट आए तभी बात करता था। सीकर का मेडिकल कॉलेज राजेंद्र राठौड़ चूरू ले गया। मेरे भाइयों ने रैली के अंदर भी कहा था कि सीकर का मेडिकल कॉलेज वापिस लाएंगे, चाहे कोई सी भी सरकार बने, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जो कह दिया वो कर दिखाया। जब 5 साल इस वसुंधरा से नहीं डरे और जब वसुंधरा को उसकी नानी याद दिला दी तो कोई भी मुख्यमंत्री वैसे मैंने 3-4 मुख्यमंत्री देखे राजस्थान के अंदर, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस मैं जीत के आ जाऊं। और अब की बार मेरी फौज, ये संख्या जो 40 है, ये 40 की अगर संख्या आ गई, पिछली बार तो मैं अकेला ही 199 से लड़ रहा था और इस बार 57 सीटों में से 40 में जोरदार मुकाबला है और 25 से 30 में 1 नंबर पे चल रहे हैं और कुछ पे 2 नंबर 3 नंबर पे 2-2, 3-3 हजार वोटों चल रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर आज से उड़ान भर ली हेलीकॉप्टर ने। आप चिंता मत करो, 8-10 दिन के अंदर जो 2 नंबर वाली है वो 1 नंबर पे आ जाएगी और 3 नंबर वाली वो भी 1 नंबर पे आ जाएगी। और मुझे पूछा मीडिया के मेरे साथियों ने कि अगर आपकी 40-45 सीट आ गई और ऐसा हो जाए कि सरकार आरएलपी के बिना नहीं बने तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझे अभी भी नहीं जाना क्या आपने? बोले बताओ। तो मैंने कहा चुनाव ही कराऊंगा वापिस, और क्या करूंगा, ताकि जीत का असली किसानों का राज राजस्थान करे। एक बार अब हमने देख लिया सारा गणित और टिकट जब खुद ही बांट दी, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस बार कई योद्धा चुनाव मैदान के अंदर है। मैंने नए बच्चों को टिकट दी। मेरा भाई राजेश मांडिया भी नीचे खड़ा था। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? वो हंसने लग गया। मैंने कहा हमने तो करीब छात्र नेताओं ने लड़ लिए और जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है और जो इंतजार करता है वो
उसके तकलीफ आती है। तो ये तो आपका भाई टिकट मांग रहा था तो भाई से ले लेते टिकट। मेरे को जब टिकट मांग रहा था 18 तारीख की रात को, मैंने सबसे ज्यादा टिकट शेड्यूल कास्ट के जनरल सीटों पर भी, और 60 प्रत्याशी मुसलमान मैदान के अंदर उतरे, जिनमें 4 जीत रहे हैं और 3 भी ठीक स्थिति के अंदर मैदान के अंदर डटे हुए। एक तो जयपुर की सीट पर डटा हुआ। कब एक मुस्लिम कैंडिडेट मेरे पास आया, सिफारिश कराई, और उस बच्चे को जब मैंने देखा, मैंने कहा तुम्हारी उम्र तो 20 साल है। बोला 20 का नहीं हूँ, मैं 25 का हूँ। मैंने कहा कहीं फार्म खारिज मत करना, लगता तो 20 साल का बच्चा है छोटा सा। बोले साहब टिकट दे दो, मैं टिकट पे मांग रहा हूँ, बड़ी उम्मीद करके। मैंने कहा दे दो इसको टिकट। सुनो भाई साहब, मैंने टिकट दे दी, और फिर उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब मेरा फार्म खारिज हो रहा है। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी पूरी उम्र नहीं थी, 24 साल और कुछ महीने थी। मैंने कहा 24 साल कुछ महीने थी। तो एसडीएम को फोन पकड़ा दिया, तो एसडीएम कह रहा साहब ये तो बहुत जिद्दी कैंडिडेट है आरएलपी का, कह रहा है कि 20-30 दिन कम है, चला लो इसको। तो भाई देखो, मेरे पास जो बच्चे ने जीत करी, मैंने तो जो जीत करता है टिकट दे दी उसको। फार्म खारिज हुआ तो हो गया, तो मैं कोई चीज थोड़ी चेक करूँगा कितने साल का रात को। 10-5 लोग लेके आए थे, उन्होंने कहा हमसे भी झूठ बोल दिया, 25 का नहीं था, कुछ घट रहा था। उनसे सोचा भाई साहब की पार्टी है तो 10-20 दिन तो यूं ही चल जाएंगे हथौड़ी। तो मेरे भाइयों के अंदर बहुत जोश है, और जोश देख के लग रहा है कि आरएलपी का राज तो पक्का आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत समय लग सकता आगे पीछे, पूरा राज आने, क्योंकि अभी बात तो 6 की लड़ाई है ना। हाँ, अगर हमारे ऊपर बात आ गई कि आपके बिना राज नहीं बनेगा, तो आप तो कोर्ट गेट हो जाना, वापिस इलेक्शन होंगे राजस्थान के। मैं किसी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहता दोबारा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो किसी को समर्थन देने। अपन ने तो पहले ही कहा था, मैं कांग्रेस को समर्थन देंगे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, दोनों से लड़ेंगे। तो लड़ाई अंतिम दौर के अंदर पहुंच चुकी है मेरे भाइयों। मैंने ये भी कहा था, लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। मैंने राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भरती है जो ताके टोपे भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के जवानों के अंदर भरी थी। मेरे भाइयों, जब 29 तारीख को पार्टी की घोषणा हुई, लाखों लोग जब आए थे, तो मुझे एक अधिकारी कह रहा था कि वसुंधरा राजे टीवी देख रही थी, लाइव चल रहा था, और लगातार कह रही थी इतनी भीड़ कैसे आई, हनुमान नई पार्टी कैसे बना सकता है, नई पार्टी कैसे बढ़ गई। और ये सही है कि अगर वसुंधरा को पता लग जाता कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ तो मेरी पार्टी वो कभी नहीं बढ़ने देती। तो आप मानते हो ना, मैंने चुपके बना दी पार्टी, पता नहीं लगा। और चिन्ह भी ऐसा लाया हूँ, ये वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। ये बच्चा जब स्कूल जाता है तो बोतल और टिप्पण नहीं भूलता, और ये वो बोतल है जब कोई मेहमान आता है तो अपन उसको बोतल का पानी पिलाते हैं। इसका कारण है मेरे भाइयों कि 70 साल बाद आज भी दोनों सरकारें शुद्ध पानी, फिल्टर पानी राजस्थान की जनता को नहीं पिला पाई, इसलिए बोतल का पानी लाके आप मेहमान नवाजी करते हो। ये बोतल का चिन्ह जिस तरह शुद्ध और पारदर्शी जल को दर्शाता है, उसी तरह हनुमान बेनीवाल स्वच्छ और पारदर्शी सरकार राजस्थान की जनता को देगा। और इस बोतल के पानी से यहाँ की गंदगी भी राजस्थान की साफ कर देगा। आधी गंदगी तो मैं 7 तारीख को साफ कर दूंगा, क्योंकि बच्ची कुची होगी। आगे उम्र का एडजस्टमेंट भी ठीक है, 44 का तो हम होगी, थोड़ी लड़ाई और लड़ लेना। आपको तो वैसे ही लड़ना ही, तो और क्या करना, लड़ना ही है ना। तो अपने भाई के साथ लड़ लेना, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं मौका दूंगा राज के अंदर आने का आपको। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो दिन में कुछ कहता है और रात की 9 बजे 7 स्टार होटलों के अंदर जाके आपकी भावनाओं का सौदा करते हैं। मैं वो किसान का बेटा हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ, और किसी के आगे झुकता नहीं सिवाय किसानों के और किसान के बेटों के। आप अगर जिद कर लेते हो तो आपके आगे मेरी जिद भी नहीं चलती, इसलिए आप जिद कर करके कई टिकट भी ले गए, मेरे से ले गए नहीं ले गए।
तो क्या करूं बताओ, जिद्दी हो आप लोग। तो वसुंधरा राजे जब टीवी देख रही थी और उसने कहा कि पार्टी की घोषणा हो गई, तो अधिकारी कह रहा था, तो वो अधिकारी कह रहा था कि मैडम रोज तो एक बोतल दारू पीती है, लेकिन उस दिन जब आपकी पार्टी बनी और लाखों की भीड़ देखी तो 2 बोतल दारू पी के सोई थी, वो मर गई। वसुंधरा को तो 7 समुंदर पार आप भेज दोगे, ये तो तय है, लेकिन कांग्रेस को भी वेंटिलेटर पे भेजना है, उसकी सांसें भी ऊपर नीचे करानी है, और ये राजस्थान का किसान का बेटा करेगा। देखो मेरी तो कोई शेखावाटी में ज्यादा सीटें नहीं लड़ रही है, 15 सीट है और मुश्किल से 5-6 प्रत्याशी लड़ रहे होंगे मुश्किल से, तो बाकी तो आप जानो आपको क्या करना है। ये 5-6 जो मेरे वाले लड़ रहे हैं वो तो मेरे खाते में डाल दो सारे, ताकि मैं कुछ लड़ाई लड़ सकूं वहां पे, और 10 जो बची है वहां तो कोई सांपनाथ और नागनाथ ही दिख रहे हैं, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। मैं तो खूब कोशिश की थी, टाइम कम मिला था। 29 तारीख को पार्टी बनी और 19 तारीख को टिकट बांटने का आखिरी दिन था। 20 दिन के अंदर आपके भाई ने हर उस तबके को टिकट दी, हर जाति को टिकट दी और हर जवान को मौका दिया। मैंने कहा जाओ चुनाव लड़ो, आपका भाई आपकी मदद करने के लिए, आपके वोट मांगने के लिए आएगा। मैंने तमाम नौजवानों को जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको निराश नहीं किया, उनकी हौसला अफजाई की, और अभी प्रयास करूंगा कि मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंचूं, लेकिन हर जगह पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तो बड़ी मुश्किल से आज ही हुई थी। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो आज ही हेलीकॉप्टर उड़ा है, और अब हेलीकॉप्टर भी 7-8 से ज्यादा जगह उड़ नहीं सकता। और आप इतने जिद्दी हो, कभी तो रोड शो कर लेते हो और कभी कहीं से गाड़ी को निकाल के डीजे आगे ले आते हो, तो दिन छिप जाता है। जब दिन छिप जाता है तो रात पड़ जाती है, और रात को मुझे 2 बजे जाके जब जयपुर में पढ़ूंगा तो 9-10 बजे से पहले तैयार होकर नहीं पड़ूंगा। और जब मैं 10 बजे का टाइम देता हूँ वहाँ लोग कहते हैं जल्दी मत आना, अभी तो भीड़ ज़्यादा शुरू हुई है, मुझे आपका इंतजार करना पड़ता है। या तो हेलीकॉप्टर 1 महीने पहले अपने पास आ जाता तो हम राजस्थान के इतना हेलीकॉप्टर घुमा देते कि कांग्रेस बीजेपी अभी वेंटिलेटर में दोनों ही चली जाती, और पायलट नहीं दिखते, अपन दिखते। लेकिन भाइयों, हमारे साथ कोई उद्योगपति तो है नहीं, पैसे वाला तो कोई मेरे नजदीक से भी नहीं निकलता, मेरे घर के आगे से भी नहीं निकलता। मेरे पास तो गरीबों की फौज है, किसान के बेटों की फौज है। कल मैं ऐसी शाम के टाइम थोड़ा मैं कह रहा था कि मैंने कहा अपने लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते सहयोग करने के लिए। तो एक बच्चा भावुक हो गया, उसने दोस्त में बोला भाई साहब 51,000 रुपये मैं दूंगा। मैंने कहा पाकिस्तान तेरे लिए थोड़ी काम है, तू तो 51,000 बचा के रख, हमारा तो कोई पता नहीं कितना घाटा है, कितना कुछ चलता रहेगा, जो भी है। तो इस तरह चिंतित होकर अगर भावुक हो जाएगा अभी तो लड़ाई लंबी लड़नी है। ये तो अपने को सब, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर कई धोखेबाज भी मिलेंगे, कई लोगों से सामना होगा, और कई लोग के कुछ जाएंगे और करेंगे कुछ। इस राजस्थान में 10-20 से ज्यादा ऐसे नेता भी होंगे जिन्होंने दिल्ली से मुझे टेलीफोन किया कि हनुमान जी हम कांग्रेस बीजेपी की टिकट के कतार के अंदर है, हमारी टिकट कर सकती है, आप भाइयों हमारा ध्यान रखना। तो मैंने कहा ध्यान जब ही रखूंगा जब आप RLP से चुनाव लड़ोगे। उन्होंने कहा RLP से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सीटें बुक भी करा ली और निर्दलीय जाके फार्म भर दिए। अब बताओ उनके मन के अंदर कितनी खोट थी। मैंने कहा निर्दलीय फार्म क्यों भरा, RLP को तो 20,000 वोट वैसे बैठे बैठे ही किसान के बेटे डाल देते, आपको तो ज्यादा वोट मिलते। बोले निर्दलीय इसलिए भरा फार्म कि मान लो जीत जाऊं और 1-2 की कमी हो तो जाके गहलोत वसुंधरा की गोद में बैठ जाऊं, जिसे निर्दलीय जीतना चाहता हूं। मैंने कहा आपके मन के अंदर खोट है ना, तो जीतने का काम ऊपर वाला आपका पटकेगा ही नहीं, हार जाओगे आप पहले। वही जीतेगा जिसके मन में खोट नहीं है। और मैं उन तमाम निर्दलियों को और उन तमाम कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले दलों को जो मजबूत स्थिति के अंदर है उनको मेरा समर्थन पत्र भी जारी करूंगा। आवश्यकता पड़ी उनके बाद जाऊंगा, लेकिन व्यक्ति टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ नहीं होना चाहिए। टिका के रहना है और जीत अशोक गहलोत के गाए
व्यक्ति हमें क्या फर्क पड़ता, जीते हरे हमारे क्या करना है, हम तो लड़ाई लड़नी मेरे भाई, लड़ना नहीं लड़ना अपने को। अब बताओ, चौधरी चरण सिंह का पोता जैन चौधरी जयपुर की रैली के अंदर आया और 10 लाख की भीड़ के अंदर भाषण दिया, और उसके लिए मैं लोक दल का प्रचार करने 20-30 गाड़ी लेकर यूपी के अंदर भी गया था। लेकिन 2 दिन बाद उस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ के कांग्रेस से हाथ मिला लिया और 2 टिकट हाथ जोड़ के खड़ा हो गया राहुल गांधी के घर पे कि मुझे 2 टिकट दे दो, और 2 टिकट भी फोकट के अंदर नहीं दी थी। उन टिकटों के 9 करोड़ रुपए ले लिए, एक मालपुरा और एक भरतपुर के अंदर। इस तरह के गद्दार और इस तरह के झूठे कई आएंगे और कई जाएंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि भरोसा किसी नेता पे मत करना, हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करना। आपका भाई मर जाएगा लेकिन आपको धोखा नहीं देगा, हमें तो आज तक धोखे मिले। 2 सीटों पे बहुत पैसे वाले कैंडिडेट आए। मैंने कहा पैसा तो आपके पास है लेकिन आपका दामन दागदार है, आप जेल के अंदर रहे हो भ्रष्टाचार के मामले में, आप अपराधी हो, जेल में रहे हो और अपराध भी ऐसा किया जो माफ करने लायक नहीं। ऐसे लोगों को हनुमान बेनीवाल टिकट नहीं देता। आप जाइए। और एक आपके शेखावटी अंचल से भी ऐसा नेता आया था। भाइयों, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी के, मेरी सीट निकल जाती लेकिन आप मुझे गाली देते कि हनुमान बेनीवाल ने सीट के लिए ऐसे वैसे लोगों को टिकटें दे दी तो किसान विरोधी है। इसलिए मैंने ऐसी कोई टिकट नहीं बांटी जिससे आपका दिल दुखे। आपके भाइयों ने एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा, हर उस नेता का ध्यान रखा तो किसानों की बात करता है, किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है। और उसके बाद भी अगर मेरा कोई ध्यान नहीं रखे मुझे चिंता नहीं, क्योंकि किसान के बेटे मेरा ध्यान रखेंगे, तेजा जी महाराज मेरा ध्यान रखेंगे। मैं लड़ाई लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि सीकर के अंदर आपको भाई साहब को भारी मतों से जिताना है, कांग्रेस को 3 नंबर पे डालना है और जलधारी को भी 30-40 हजार वोटों से दूसरे नंबर पे डालना है। और दोबारा कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करे। शेखावटी के जवानों का इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमेशा मेरा सहयोग को साथ दिया। और सीकर से ऐसा रिश्ता मेरा हो गया कि जब तक 2-3 दिन के अंदर 10-5 आप लोग मिल नहीं जाओ तो मुझे नींद नहीं आती। ये सीकर, जुमलू और नागौर इनके बीच ही मारवाड़ के बीच घूमता रहता हूँ। और सीकर ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का जिला है, मेरा खुद का गांव है। बोलिए बालाजी महाराज की, जी महाराज की, राम साहब पीर की। एक जितने भी हमारे भाई आए हैं, अब यहाँ जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, सब लोग साधन लेके और धीरे धीरे गाड़ी चलाते हो। आप क्या ज्यादा तेज चलाते हो गाड़ी? सब मेरे साथ सीकर चलेंगे जब बकरा मंडी के अंदर सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाइयों को कि आपने सुनो। अरे निवास एक मिनट आने पीलियों का ढेर और आसपास के इलाके में जो भी मेरे भाई पधारे, इस गांव के मेरे भाइयों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का, इधर माताओं बहनों का हेलीकॉप्टर लेके नहीं आ पाया। माता जी भरोसा दिलाता हूँ दोबारा हेलीकॉप्टर इसी गांव में बच्चों दोबारा उतारूंगा हेलीकॉप्टर आपके लिए और दिन में उतारूंगा आराम से। सब लोग फोटो खींच रहा हेलीकॉप्टर के साथ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।